नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बिहार चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी 90 और जेडीयू 80 सीटों पर आगे है। गठबंधन 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले भी 2024 के बाद 4 जीत पर पीएम मुख्यालय पहुंचे थे। पार्टी में जोरदार सेलिब्रेशन की तैयारी है। बिहार में एनडीए 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत की ओर है। बीजेपी 91 सीटों पर आगे है। जेडीयू 80 से ज्यादा सीटों के साथ बड़ी वापसी कर रही है। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते, जबकि तेज प्रताप की हार तय मानी जा रही है। शाह ने जीत को घुसपैठियों के समर्थकों के खिलाफ जनता का जवाब बताया। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ता भड़क उठे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे भाजपा पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। एनडीए गठबंधन स्पष्ट बहुमत में है, जबकि महागठबंधन लगभग हारा दिख रहा है। कार्यकर्ताओं का गुस्सा कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी को भी उजागर कर रहा है। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। शुरुआती रुझानों में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि एग्जिट पोल में कुछ उम्मीदें जताई थी। यहाँ तक कि उनके मजबूत उम्मीदवार भी मुकाबले में नहीं दिखे। रणनीतिकारी से नेता बने प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। क्या अब वे अपना संन्यास वादा निभाएंगे? जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइचा ने 18 घंटे काम करने और लोगों को घोड़े की तरह काम करने की नसीहत देकर विवाद खड़ा कर दिया। उनके रवैये ने देश में ओवरवर्क से मौत करोसी की पुरानी बहस फिर छेड़ दी। विशेषज्ञों को डर है कि जापान का कठोर वर्क कल्चर फिर वापस न लौट आए। बांग्लादेश के ढाका में शेख हसीना से जुड़े केस के फैसले से पहले जमकर हिंसा भड़क गई। बीएनपी और जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं ने कई इलाकों में बसों को आग लगाई और 32 धमाके हुए। राजधानी में 400 पैरामिलिट्री जवान तैनात हैं। स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप है। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा। भारतीय सेना की गजराज कॉर्प्स ने अरुणाचल के 16,000 फीट ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हाई एलिवेटेड मोनोरेल सिस्टम तैयार किया। अब दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों तक सामान ले जाना आसान और सुरक्षित होगा। सकरे रास्तों, ढीली चट्टानों और मौसम की मुश्किलों के बीच यह इनोवेशन तेजी से रसद पहुंचाने में गेम चेंजर साबित होगा। कांग्रेस ने दावा किया है कि आरएसएस ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म को हायर किया, जो पाकिस्तान से जुड़ी बताई जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस भारी रकम खर्च कर अपने हित साध रहा है। संघ ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह भारत में काम करता है और किसी भी विदेशी फर्म को हायर नहीं किया गया है। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। नुहू जिले के 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया, जिनके फोन से आतंकियों के संपर्क की जानकारी मिलने का दावा है। एनआईए और पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच कर रही है। परिवार ने युवकों को बेगुनाह बताया, लेकिन जांच एजेंसियां सख्ती से पूछताछ कर रही हैं। देश की 8 विधानसभा सीटों के नतीजों में कांग्रेस ने राजस्थान की अंता और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट बीजेपी और बीआरएस से छीन ली है। पंजाब की तरन सीट आप ने बरकरार रखी। मिजोरम में एमएनएफ जीती और जेएंडके की नागरोटा सीट बीजेपी के खाते में गई। ओडिशा में बीजेपी बढ़त पर, जबकि झारखंड की घाटशिला में बीजेपी उम्मीदवार पीछे रहे। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस हाल के वर्षों में अधिक वामपंथी रुख अपना रही है, ताकि बीजेपी की रणनीति का जवाब दिया जा सके। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के दौर में पार्टी का रुख मध्यम मार्गी था और कई नीतियां पिछली बीजेपी सरकार में भी ली गई थी। लाल किला ब्लास्ट पर थरूर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने पहला बयान देते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया ने पूरे खेल को बिगाड़ दिया है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन बेहद खराब प्रदर्शन कर रहा है। अखिलेश ने रुझानों को लोकतांत्रिक चिंता का विषय बताया। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी उम्मीदवार को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। परिणाम के बाद निर्दलीय नरेश मीणा को पुलिस ने रोक लिया, जिन्हें बाद में थाने ले जाया गया। कांग्रेस ने इसे जनता का विश्वास बताया, जबकि बीजेपी ने परिणाम को सम्मान देने की बात कही। शिमला की संजोली मस्जिद में शुक्रवार को बाहरी मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, जिससे तनाव बढ़ गया। महिलाओं ने जत्थों को वापस लौटा दिया। मस्जिद को पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है, इसलिए बाहरी लोगों की एंट्री रोकी गई। पुलिस ने हालात संभालते हुए स्थानीय लोगों को भी नमाज की अनुमति दी। बाल दिवस पर जयपुर के खजाना महल म्यूजियम में बच्चों के लिए खास उत्सव का माहौल। सुपर हीरो और कार्टून थीम पर अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे बच्चे और अभिभावक बेहद पसंद कर रहे हैं। म्यूजियम के फाउंडर अनूप श्रीवास्तव के अनुसार यहाँ शिक्षा, संस्कृति और एडवेंचर का संगम है। बच्चे जिप लाइन जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी मजा ले रहे हैं। जसपुर में नाबालिग लड़की को वर्चुअल शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल और दुष्कर्म कराने वाले फरार आरोपी दिलीप चौहान को 4 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी कुंदन राज पहले से जेल में है।
साइबर सेल और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने दिलीप को कुनकुरी से पकड़ा और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मामला बेहद भयावह खुलासों से भरा है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में उत्साह एक युवा संगम में 50,000 से अधिक युवा जुटे। श्री श्री रविशंकर ने नशा मुक्त और तनाव मुक्त जीवन का संदेश दिया। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण 184 देशों में किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम के पास माही नदी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर खाई में गिर गई, जिससे एक किशोर और बुजुर्ग सहित 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली। सीसीटीवी फुटेज में वाहन की अत्यधिक गति साफ नजर आई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव निकाले और जांच शुरू कर दी। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के पहले दिन जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 16वीं बार 5 विकेट झटके। ऋषभ पंत ने मार्करम का शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। साउथ अफ्रीका पहली पारी में 159 पर सिमटी। जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 37 रन पर 1 विकेट बना दिए। अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन की दे दे प्यार दे 2 एक मनोरंजक फैमिली कॉमेडी है। रिश्तों, उम्र के अंतर और मॉडर्न सोच पर मजेदार टकराव दिखाते हुए फिल्म पहला हाफ खूब हंसाती है। दूसरा हाफ थोड़ा धीमा है, लेकिन क्लाइमैक्स फिर मजा वापस ला देता है। कुल मिलाकर देखने लायक एंटरटेनर है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब